नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोग एफडी में निवेश करते हैं क्योंकि उन्हें गारंटी रिटर्न चाहिए। क्या चाहिए? गारंटी रिटर्न। गारंटी कहाँ मिलती है? बैंक में मिलती है, एफडी पे मिलती है, सेविंग अकाउंट पे मिलती है गारंटी। किसी व्यक्ति विशेष को यदि पैसा दे दिया जाए तो वो गारंटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी भाई। वो टाइम पे दे तो दे, नहीं दे तो क्या कर लोगे आप? क्या कर लूँगा मैं? कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। यदि आपका पैसा एफडी में है तो आप ले तो आओगे, कम से कम ये है एक फ़ायदा है बैंक का। लेकिन यह फायदा कहाँ तक है? 5 लाख रुपए तक ही है। 5 लाख से ऊपर की एफडी होती है ना, वहाँ पर बैंक भी पर पर्सन की गारंटी नहीं लेता यदि बैंक फेल होता है तो। हालांकि बैंक हिंदुस्तान में फेल नहीं होते हैं, बहुत कम सिचुएशन में होते हैं। काफ़ी अच्छे बैंक होते हैं, वहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाए ना तो कोई फेल नहीं होता। बैंक काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, काफ़ी अच्छी एसेट्स है उनके पास, तो फेल नहीं होते हैं। यह तो मानसिक भ्रम उत्पन्न हो जाता है। हालांकि 5 लाख की गारंटी देती है आरबीआई, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर आ जाती है कि दोस्तों, बैंक में हर 3 माही से ब्याज दर की गणना होती है, और हमेशा ब्याज बढ़ता भी है और घटता भी है, और सब लोग बढ़ते हुए ब्याज में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि भारत में महंगाई दर भी तो बढ़ रही है। हर चीज़ के पैसे के दाम बढ़ रहे हैं ना। यदि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए तो आपका 7,500 रुपये आपको ब्याज के मिलेंगे। एफडी पे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे? ज़रूर मिलेंगे जी। 7.5% ब्याज दर है। लेकिन यहाँ पर एक बात देखने वाली बात है कि 5.4% ब्याज दर है, तो महंगाई की भी है, तो आपको तो प्रॉफिट 2.6% ही तो हुआ। तो आप कहोगे कि भाई 2.6 भी बहुत है, ये भी काफ़ी हमारे लिए। तो फिर आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि भाई महंगा एफडी करवाना उचित नहीं है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर, 15 लाख से ऊपर है ना, तो आपको एफडी से बचना चाहिए। वो किस प्रकार बचना चाहिए? यदि आपकी इनकम 15 लाख रुपए है तो आपको 30% टैक्स के दायरे में आ जाओगे आप। यदि आप 30% टैक्स के दायरे में आते हो तो आपको 1 लाख पर इनकम होती है 7,500 रुपये की, और उस पर 30% यदि टैक्स कटता है तो आपको 2340 रुपये का भुगतान टैक्स के रूप में करना पड़ेगा। तो आपको शुद्ध ब्याज के रूप में तो 5160 रुपये मिले ना। तो 5160 रुपये मिलते हैं, और भारत में महंगाई दर क्या है? 5.4। तो 5,450 रुपये महंगाई के चले गए। तो इस प्रकार तो आपको नुकसान हो गया ना। तो ये नुकसान तो हो ही जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यदि आपने यही पैसा सेविंग अकाउंट में रख लिया तो सेविंग अकाउंट में तो 3.5% ब्याज दर है अधिकतम है, और कई बैंक तो 3% भी देते हैं, और कोई एसबीआई तो ना 2.75 भी देता है। तो वहाँ पर तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमारा पैसा तो ऑटोमेटिक ही कटने लग गया ना। और हम हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, तो हमें तो अपना प्रॉफिट तो चाहिए ना। हम तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पर जोखिम कम मिले और प्रॉफिट ज़्यादा मिले। हम तो उन पे चीज़ों में विश्वास करने वाले हैं। तो आप पूछोगे कि हमें पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी इनकम 15 लाख से कम है, 10 लाख से कम है, तो आईटीआर के तहत आपको टैक्स की लायबिलिटी शून्य हो जाती है। यदि फाइल बनाते हो तो आप, तो वहाँ पर तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है कि आपके टेंशन क्या है, कुछ टेंशन नहीं। 7,500 रुपये आपको ब्याज के मिल जाएंगे, उसमें लाइबिलिटीज़ तो कुछ कटेगी नहीं। तो वहाँ पर तो आपका फंड सेफ है दोस्तों, वहाँ पर तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एफडी से अच्छा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि आप रिस्क लेना चाहते हो, यदि आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर है तो आपको भारत सरकार के लिक्विडिटी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर अपने धंधे में पैसा लगाना चाहिए, रियल इस्टेट में पैसा लगाना चाहिए। धंधे से बड़ा कोई व्यवसाय नहीं होता है दोस्तों। वहाँ पर जो प्रॉफिट मिलेगा ना, वो आपको चक्रवर्ती ब्याज के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी होने की संभावना रह जाती है दोस्तों। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप 10-12 म्यूचुअल फंड चूज कर लीजिए, उनका रिटर्न देख लीजिए 5 साल का कैसा रहा है। यदि 15-20% का रिटर्न देते हैं ना सालाना, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा। लेकिन यहाँ पर जोखिम है, क्योंकि पैसा सेफ नहीं है। कई बार तो म्यूचुअल फंड में आपका मूलधन भी कम हो जाता है। तो इस प्रकार की संभावनाओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एफडी भारत में एक सिक्योर पॉलिसी है, उसको तो मैं किंतु परंतु चेंज कर ही नहीं सकता।
लेकिन मैं तो महंगाई दर के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि एफडी भी उतना परिणाम नहीं दे सकती, क्योंकि महंगाई दर बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इसलिए अपने पैसे को इस प्रकार इन्वेस्टमेंट कीजिए जिससे बेहतरीन रिटर्न आपको मिल सके और काफ़ी अच्छा गुड प्रॉफिट आप कमा सको। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है।